गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं हूं फाउंडर पार्टनर पैसा रॉयल्टी लाइफ एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मैं एवरी वीक इस टाइम पे मिलता रहता हूं। एंड दोस्तों, इस सेगमेंट में हम बात करते हैं आने वाले वीक में मार्केट कैसे रहने वाला है एंड क्या क्या इस मार्केट में हो सकता है, हमें कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है और कहाँ कहाँ हमें अवॉइड करना है, इस बारे में इस सेगमेंट में हम बात करते हैं। इसके पहले दोस्तों हम आगे बढ़े। लास्ट वीक हमने बात की थी मार्केट निफ्टी की, जब 15,900 के करीब था तब हमने बोला था निफ्टी 16,600 के करीब आ सकता है। मार्केट अब देखो 16,700 के प्लस के ऊपर जाके बंद हुआ है। तो ये जो डायरेक्शन हमने आइडेंटिफाई किया था वो सही रहा लास्ट वीक के लिए। उसके अलावा हमने जो स्टॉक्स के बारे में बात की थी उसमें एचयूएल था, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो हमने दिया था वो भी 150 से पौने 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको एक वीक पे दिया है। तो दोस्तों ये तो था लास्ट वीक के बारे में। अब इस वीक में जब बात करें, इसके पहले दोस्तों प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर देखते हैं तो हमें वो मोटिवेशन मिलता है और भी नया वीडियोस और भी नया चीज लेके आने के लिए आपके लिए। तो वो हम कोशिश करते रहते हैं, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और और भी कुछ अगर आपको जानना हो, देखना हो, आप चाहते हो मैं एनालाइज करूं उसके बारे में, तो कमेंट सेक्शन में उस बारे में आप लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके बारे में जवाब देने की या उसमें कुछ ऐड ऑन करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। तो शुरू करें। सबसे पहले आप देखोगे लास्ट वीक क्या हुआ। लास्ट वीक आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 कैंडल में से एक कैंडल अगर रेट छोड़ दूं, वो भी गैप अप ओपन हुआ था उस दिन, तो हर रोज आपको हायर हाई हायर लोज और ग्रीन कैंडल होते हुए दिखाए। तो मार्केट एक बुलिश जोन में था लास्ट वीक। इसका एक बड़ा रीजन एफआई की बाइंग भी थी और और इंडियन इन्वेस्टर्स भी अच्छे खासे पैसा लगा रहे हैं मार्केट में। और जो नीचे के भाव में 15,200 15,400 के भाव में लगाए थे, वो अच्छा खासा मुनाफा में अभी आ रहे हैं। तो एक तो ये पॉइंट है जो लगातार 6 दिन मार्केट अप ट्रेंड में था। अब क्या होना चाहिए, तो अगर हम टेक्निकली थोड़ा सा देखें और इसको आप ध्यान से देखो तो एक जगह पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी। मार्केट जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था तो आप देखोगे ये था 18,600 का लेवल। उसके बाद 18,400 का लेवल आया। देन 18,100 का लेवल उसका हाई था। देन उसका जो हाई लेवल था 16,800 के करीब। कंटिन्यूअस एक डाउनवर्ड साइड में हम आते हुए देख रहे थे मार्केट को। अगर आप देखो अब क्या हो रहा है, अब आप देखोगे ये जो डाउनवर्ड साइड का जो हाई लेवल है, लास्ट डाउनवर्ड साइड, वहां पर अब मार्केट आके रुका है, जो है 16,600 16,800 और 17,000 का लेवल। ये एक हाई पॉइंट में आया है। तो इस जगह पे एक छोटा सा करेक्शन हम आते हुए देख सकते हैं दोस्तों। तो ये जो एरिया है, इस जगह पे थोड़ा सा कॉशियस आपको होना पड़ेगा। 16,800 से 17,000 का लेवल पे कहीं पे भी एक करेक्शन हमें ड्यू दिखता है, क्योंकि 15,200 से लेके 16,700 का पॉइंट का जो दूरी है, तो ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट का, ऑलमोस्ट 1600 पॉइंट निफ्टी ने रिटर्न दिया है लास्ट 15-20 दिन के अंदर। तो जब ये 1600 पॉइंट का रिटर्न दिया है लास्ट 15-20 दिन के अंदर, तो एक छोटा सा करेक्शन हो सकता है 3-4 दिनों में आता हुआ दिखे। एक तो ये टेक्निकल पॉइंट था। अगर हम न्यूज बेस भी देखें तो आने वाले वीक में हमें फेडरल रिजर्व का मीटिंग होते हुए दिखेगी यूएस में, जहां पर एक 0.75 का बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है मार्केट की। इसके ज्यादा 1% भी हो सकता है। तो देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, और उसका रिजल्ट थर्सडे को जो एक्सपायरी डे है हमारा उस दिन आएगा। तो इस बीच में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। जो ट्रेडर्स हैं तो उसके लिए थोड़ा सा कम ट्रेड करें या 3-4 दिन के लिए थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करें तो ज्यादा सही रहेगा। हो सकता है आपको 200 से 300 पॉइंट, मतलब निफ्टी जो है 15,400 से 15,600 के लेवल तक आपको दिखा सकती है। 15,300 350 भी मैक्स हमारे हिसाब से आ सकता है। तो एक बार इसको आपको ध्यान रखना है इस वीक पे। लॉन्ग रेंज में हमें लगता है मार्केट अब आप मूव रहेगा और 18,600 प्लस का जो हमारा
लाइफ टाइम हाई है, ये जो लाइफ टाइम हाई है, इसको हम बहुत जल्दी इसी साल 2022 में ही हम पार करेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। अब जो डेटा पॉइंट हमें नजर आ रहा है, उसके हिसाब से लग रहा है 2022 में ही हम जो हमारा प्रीवियस हाई था उसको क्लोज करेंगे। तो आपको वो ध्यान रखना चाहिए। उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हमें निफ्टी में करके चलना है। अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल्स में जाते हैं और डेटा ऐड करते हैं इसमें, अगर आप देखोगे तो आप देखोगे पहली बार पिछले कुछ दिनों के बाद, मार्च 2022 के बाद, मार्च 22 के बाद अगर आप देखोगे, ये जो मार्च 22 का हाई था, इसके बाद यहाँ पर अप्रैल 22 के बाद ये पहली बार जो है सारे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट किया है। ये जो ट्रेड करना स्टार्ट किया, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड करना स्टार्ट किया, ये जो है एक अच्छा संकेत है मार्केट के लिए। अगर आप देखो पिछले यहाँ पर जो हाई बना था, इसके बाद निफ्टी ने कब ये ट्राई किया था बट टिक नहीं पाया, वापस नीचे आ गया, फिर यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश की थी, नहीं टिक पाया जून में भी। अब जाके निफ्टी ने अप्रैल के बाद 3 महीने के बाद ये ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट डेली चार्ट में दिखाया है, जो हमें लगता है अब थोड़ा सा अप मूव इसको दिखा रहा है। जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर ये यहाँ से 17,800 16,800 16,17,000 निकलता है, तो हमें लगता है 17,500 के करीब हम जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। मतलब 500 से 600 पॉइंट का मूवमेंट आपको 10 दिन के अंदर आते हुए दिख सकता है निफ्टी में। तो आपको वो ध्यान रखना है, एक बार 16,800 16,900 17,000 निकल जाए, वहां से 600 पॉइंट का मूवमेंट आप पोजिशनल ट्रेड लेके निफ्टी में कमा सकते हैं। अब सपोर्ट लेवल क्या आएगा? सपोर्ट लेवल सबसे पहले जो आ रहा है निफ्टी में, वो आ रहा है यहाँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है, ये आ रहा है 14,400, उसके बाद 16,400, उसके बाद 16,200। ये दो जो एरिया है, यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट रहेगा। तो 16,200 से 16,400 एक सपोर्ट रेंज रहेगा निफ्टी के लिए, जहां पर आपको निफ्टी बाई करके चलनी चाहिए। और 16,800 900 में एक बार के लिए उसको क्रॉस करने दें, या थोड़ा सा कंसोलिडेशन या टाइम करेक्शन होने दें, उसके बाद ही वापस निफ्टी में ऐड ऑन करें, ये हमारा मानना है। अगर आप डायरेक्टली इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना रहेगा। और हमें अभी अगर देखेंगे तो आईटी सेक्टर अच्छा लग रहा है, एफएमसीजी अच्छा लग रहा है, ऑटो अच्छा लग रहा है। आज जो हम स्टॉक लेकर आएंगे वो ऑटो सेक्टर से है, जो हम आगे बात करेंगे। बट अभी के लिए ये सारे सेक्टर बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेटल से अभी भी हम दूर हैं। अब बैंकिंग सेक्टर में अभी हम पॉजिटिव लग रहे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में भी आप अपना टेक बढ़ा सकते हो, अपना देख सकते हो, और वहां पर कैसा लगा सकते हैं। अगर आप एनालिसिस नहीं कर सकते तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी आप कंसल्ट कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में कौन सा स्टॉक वो उनको अच्छा लगता है, आप उनसे बात कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी में, बैंक निफ्टी के पास। तो बैंक निफ्टी क्या कर रहे हैं देखें। बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूअस ये भी अप मूव में है जैसे निफ्टी थी। तो यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी 14,800 से लेकर 16,800 तक पहुंच गया। 2,000 पॉइंट का मूवमेंट एक वीक में दिया है बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पर जो रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, जो हमने अभी लाइन लगाई है, तो देखोगे 16,000 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब जो लास्ट वीक का फ्राइडे का लो था, यही हमें हमें लग रहा है सपोर्ट का काम करेगा, जो 16,100 है। एक बार ये टूट जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 15,600 के करीब, ये वाला, जहां पर आप इस कैंडल को गैप अप होते हुए दिखते होगे। तो ये सपोर्ट का काम करेगा 15,600। और अल्टीमेट जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 14,800 के करीब, 14,800 14,900 के करीब अल्टीमेट सपोर्ट हमें अभी आते हुए दिख रहा है। जब तक ये 34,800 टूट नहीं जाता, 34,800 टूट नहीं जाता, तब तक हमें बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही मेंटेन करनी पड़ेगी। मगर ये बहुत लंबा, बहुत बड़ा है 34,800, जहां 36,800 चल रहा है। तो हमें इतना नहीं लगता 2,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में करेक्शन आएगा। तो आपको ये 700 से 800 पॉइंट का जो करेक्शन मैंने पहले बताया है, यही सपोर्ट लेके चलना चाहिए शॉर्ट टर्म बेस पे। तो ये था बैंक निफ्टी के लिए। और सपो और जो नेक्स्ट टारगेट क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टारगेट जो आएगा वो आ रहा है यहाँ पर, जो आप देखोगे 17,300 से लेकर 17,500 पहला टारगेट आ रहा है। नेक्स्ट जो टारगेट आएगा वो आएगा 38,000। तो हम जो देख रहे हैं 36,700 से 38,000 का लेवल आते हुए दिख सकता है। मगर उसके पहले एक छोटा सा करेक्शन हमें लगता है ड्यू है। तो हमें जो ये बैंक निफ्टी बाई करना चाहिए वो 36,100 200 के करीब बाई करना चाहिए, या 35,800 35,700 के करीब बाई करना चाहिए।
वो बेस्ड बाई जोन होगा। अभी 36,700 में ये बेस्ड बाई जोन नहीं है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। जो नेक्स्ट वीक के लिए आज तारीख है दोस्तों 24/7/2022 संडे का दिन है। तो कल से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, 25 तारीख से जो वीक स्टार्ट हो रहा है, उस वीक के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 25/7/2022 से जो शायद नेक्स्ट 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन होगा, उसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर 38,000 का लेवल एक बैंक निफ्टी का टारगेट दिख रहा है, और 36,000, 36,000, 35,800, 900 बाइंग जोन दिख रहा है, और 35,500 एक बड़ा सपोर्ट जोन, जहां पर स्टॉप लॉस आपको लगाना है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी की पूरी स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट वीक के लिए। अब जो मैंने सेक्टर वाइज आपको बता दिया इन बिटवीन, बट एक स्टॉक के बारे में जो बात करेंगे, उस स्टॉक का नाम है महिंद्रा सीआई। दोस्तों, अगर ये स्टॉक देखोगे आप, तो आपको देखने को मिलेगा पिछले कुछ दिनों से एक साइडवेज ट्रेड कर रहा है। कंटिन्यूअस 1 2 3 4 5 6 7 डेज से एक साइडवेज ट्रेड ये स्टॉक दिखा रहा है लास्ट 7 डेज। तो मगर मैंने ये स्टॉक क्यों चूज किया, अगर साइडवेज दिखा रहा है तो मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी आपके साथ। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे आपको समझाने के लिए। जब आप वीकली चार्ट पे आप इसको देखोगे, तो ये अपने जो लाइफ टाइम हाई है उसके एकदम करीब है। वहां पर एक बड़ा रेजिस्टेंस भी आपको आते हुए दिख जाएगा इस स्टॉक पे। या ये जो लेवल है 275 का लेवल, जो हमें लगता है आने वाले वीक, 1 वीक के 2 वीक के अंदर आना चाहिए। तो यहाँ से 25 पॉइंट या 10% के करीब का मूवमेंट हमें इस वीक या आने वाले वीक में देखने को मिल रहा है। टेक्निकल व्यू पॉइंट क्या है, कंटिन्यूअस ही अप मूव दिखा रहा है, आप हायर हाइज हायर लोज दिखा रहा है। अगर आप देखो ध्यान से, तो आप देखोगे हायर हाइज हायर लोज कंटिन्यूअस कुछ वीक से दिखा रहा है, जिसका टारगेट 280 के करीब का बैठ रहा है। एक नंबर टू, इनका जो रिजल्ट आया है वो बेहतरीन रिजल्ट आया है। फंडामेंटल अगर चेक करोगे, तो इनका जो रिजल्ट आया है, मैं रिजल्ट ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पर, बट जो रिजल्ट आया है आप एक बार चेक करो तो देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छा ग्रोथ इस स्टॉक ने दिखाया है। महिंद्रा ग्रुप की ये कंपनी है, एंड क्योंकि गाड़ी की सेल इंक्रीज हो रहा है, महिंद्रा ग्रुप ने नए नए लॉन्चेस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी ये स्टॉक बज में रह रहा है। आप अगर महिंद्रा का स्टॉक भी देखोगे तो बहुत ही अपमूव दिखा रहा है पिछले कुछ दिनों से। उसी का ही बाई प्रोडक्ट आपको महिंद्रा सीआई दिखेगा, और आने वाले टाइम पे हमें लगता है ये एक अच्छा मूव 280 के करीब स्टॉक लेके जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए स्टॉक पे। लेने से पहले दोस्तों प्लीज अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लें, टारगेट और स्टॉप लॉस डिसाइड करके ही ट्रेड करें, और अपना रिस्क मैनेजमेंट जरूर कर लें। आपका प्रॉफिट और लॉस आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है, तो आपको वो ध्यान रखना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिए। जितने लोगों के पास ये पहुंचता है, जानकारी बढ़ती है मार्केट में, वो अपने पार्टिसिपेट अच्छी तरह से कर पाएंगे। साथ में हमें मोटिवेशन फैक्टर भी मिलता है, जो अगर कोई भी सब्सक्राइबर हमारा बढ़ता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और हम नेक्स्ट वीक वापस आप सबसे इसी टाइम पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।